हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ओके, अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ठीक है, ये करा दिए हैं। ठीक है, आप इनके वीडियोस मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिन्हें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तीन वर्ड से मिलकर बनी है। वो है ट्री, गॉन, मेट्रॉन। क्या है? ट्री, गॉन, मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब साइड्स और मेट्रॉन का मतलब मेजर। यानी कि हम जो ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं उनके मेजरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको समराइज करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एंगल्स और साइड्स की बात कर रहे हैं। किसके एंगल और साइड्स? राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स की। ओके, उसके बाद एक चीज याद रखना, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, आपके 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है। अब आ जाता है थीटा। ये जो बाकी के दो एंगल हैं, इनमें से किसी एक को भी आप थीटा ले सकते हो, और फिर दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, अब जो थीटा के अपोजिट वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर, थीटा और राइट एंगल की जो ये वाली साइड होती है, जो उसकी एडजेसेंट साइड होती है थीटा की, वो होती है बेस। अब ट्रिग्नोमेट्री को जब रियल लाइफ में हम यूज करते हैं तब भी क्या हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस ये बोलते हैं? नहीं। उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ट्री की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर होता है मेरा वो रियल लाइफ में क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। बेस को फिर हम रियल लाइफ में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं आगे की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको करा दिए थे, जिसमें है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। सेक थीटा 1/cos थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। 1/tan थीटा यानी कि cos थीटा बाय साइन थीटा। तो ये जो आपके चार रेशियोज हैं वो किससे मिलकर बने हैं, इन दोनों से बने हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, आपके बेसिक रेशियोज है, मतलब इन्हीं दोनों से मिलकर बाकी के आपके चार रेशियो बनते हैं। ठीक है, अब एक बार इनकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। साइन थीटा की फुल फॉर्म क्या है, साइन। ठीक है, ई होता है। कोसाइन किसकी फुल फॉर्म है, कॉस थीटा की। टेंजेंट टैन थीटा की। कोसिकेंट कोसेक थीटा की। सीकेंट सेक थीटा की। कोटेंजेंट कॉट थीटा की। ओके, सो आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वैसे तो बहुत सारी आइडेंटिटीज है। ठीक है, आइडेंटिटीज यानी कि कुल मिला के ये मानो आप, देखो मैथ्स में क्या होता है, अगर आपको एक चीज पता है ना तो आप उससे कई सारी चीजें निकाल सकते हो, मतलब आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1/tan थीटा भी यूज कर सकती हूँ मैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से कोसेक थीटा। अब आप ये देख के चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा पता है ना तो आप ये चारों रेशियोज निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि ये चारों किससे मिलकर बने, इससे मिलकर बने हैं। ठीक है, so, इसी तरीके से अब हम क्या, हम पहले इन तीन आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। कौन कौन सी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम ये देखेंगे कि जो तीनों की तीनों आइडेंटिटीज हैं ये कैसे बनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इसी राइट एंगल ट्राइंगल से। ओके, सो जो राइट एंगल ट्राइंगल है मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। याद रखना हमेशा, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये बेस। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर।
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके, अब इस ट्राइंगल को देखो, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका BC, यानी कि BC का स्क्वायर, बेस क्या है AC, AC का स्क्वायर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AB का स्क्वायर, ठीक है। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC, बेस का स्क्वायर AC स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज यानी कि AB स्क्वायर। क्लियर। अब ये क्या है, ये तो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इससे अब क्या करेंगे हम, इससे अब हम बनाएंगे आइडेंटिटीज। कैसे, तो देखो सबसे पहले, क्योंकि हमें तो क्या है, ऑलरेडी किसी ने ये सारी चीजें कर दी थी, ठीक है, हमें तो बस ये देखना है कि कैसे हुई है, और हमें ये चीज याद रखनी किसके लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या है, हमें सिर्फ एक ये बेसिक सी आइडेंटिटी है जो याद रखनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि जो आइडेंटिटीज निकलेंगी आपकी वो किससे निकलेंगी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमें भी साफ साफ दिख रहा है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इन दोनों के नीचे क्या आना चाहिए, हाइपोटेन्यूज आना चाहिए, तब जाके मेरी जो ये आइडेंटिटी है वो किससे मिलकर बनेगी, मतलब किससे आएगी, तभी जाकर पाइथागोरस थ्योरम से ये मेरी आइडेंटिटी आ पाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो सबका स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर, टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, और ये और वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सारे के सारे हैं ना, इसमें क्या यूज होता है, तीन चीजें यूज होती हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ, तो क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज, तो सीधी सी बात है मैं क्या करूंगी, हाइपोटेन्यूज क्या है, AB, मैं इसको क्या करूंगी, मैं इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, ये तो पता होगा कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम अगर हम लेफ्ट साइड में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें राइट साइड में भी सेम से डिवाइड करते हैं, मैं इस पूरी इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगी। अब जैसे ही मैं इस पूरी इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, देखते हैं क्या होता है। अब देखो ध्यान से, AB स्क्वायर ये डिवाइड हो गया, और आंसर क्या है हमारा 1। BC AB, तो ये क्या हो जाएगा, BC बाय AB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, बिकॉज दोनों का ही स्क्वायर है, तो BC बाय AB कॉमन वो करके मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया इसका पूरा, ये AC बाय AB का भी स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो BC है, BC बाय AB, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, प्लस AC बाय AB, ये क्या है, ये है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े ही हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि ये साइन थीटा किसका क्या है, साइन थीटा को हम का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर थीटा ना लिखकर मैं इसको एंगल A बोलती तो फिर हम क्या लिखते हैं, तो फिर हम लिखते हैं साइन A, ठीक है, क्योंकि मैं साइन थीटा लेके चल रही हूँ, मतलब थीटा लेके चल रही हूँ तो इसलिए मैं साइन थीटा लिख रही हूँ, ठीक है। आप साइन A भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो एंगल मेरा B पे होता तो मैं साइन B लिखती, ठीक है। अब बात करते हैं ये कि देखो साइन थीटा हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा मेरा, कॉस थीटा, दोनों का ही स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर, कट। सो हमने क्या किया, हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल से सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और हमने अपनी इक्वेशन लिख दी, जो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है वो हमने लिखा। और अब हमें इस पाइथागोरस थ्योरम से कहाँ जाना है, हमें आइडेंटिटी पे जाना है। कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप कैसे भी लिख सकते हो, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। अगर आप
देखो मैथ्स में तो आपको पता होगा कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखें या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखे, बात एक ही। ओके, अब तो यहाँ से अब हमें कहाँ जाना था, हमें जाना था इस आइडेंटिटी पे। ठीक है, हमने क्या किया, हमें साफ दिख रहा था कि भाई फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसका, कॉस का, साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज तो नीचे चाहिए। ये जो क्या है, ये अभी कुछ नहीं बता रहा, तो इसको देख लेंगे बात। ठीक है, अब क्या है, इसीलिए हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया पूरी की पूरी इक्वेशन को, किससे, ए बी स्क्वायर से। जैसे ही हमने हाइपोटेन्यूज ये है ना, इससे अब ए बी स्क्वायर से इसलिए क्या, बिकॉज सारे ऊपर क्या है, स्क्वायर ही है। सो ए बी स्क्वायर हमने जैसे ही किया तो हमें साफ दिखे, हम 1 आ गया, ये हमारा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो पहली आइडेंटिटी है ये क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यानी कि कुल मिला के हैंस प्रूव्ड इन द सेंस कि हमने क्या किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम से हम कहाँ पर आ गए, इस पहली आइडेंटिटी पर आ गए। ठीक है, अब इस पहली आइडेंटिटी से मुझे क्या है, मुझे इन दोनों आइडेंटिटीज पे जाना है। देखो कैसे जाएंगे, पहली आइडेंटिटी को तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही है। ठीक है, हाँ, अब 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर आपको ध्यान हो तो सेक्स थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। सो जो सेक थीटा होता है वो आपका क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके कनेक्टेड हैं। आपका सेक थीटा कॉस थीटा से कनेक्टेड है, और टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यानी कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें इससे इस पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर टेन थीटा और सेक थीटा बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनेगा, तो इस चीज को करते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से कौन सी आइडेंटिटी पे जाना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो यानी कि हमें क्या करना है, साइन थीटा को कॉस थीटा में, नहीं, साइन थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में, और कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से। क्या करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो इस चीज को आप ऐसे भी पहले लिख के दिखा सकते हो कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा का स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, और ये आपका क्या है, 1 बाय कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर, अब उसके बाद इसीलिए मैं आपने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वो हर जगह काम आएंगे। ठीक है, अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया, ये क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है आपका टैन थीटा, तो टैन थीटा का स्क्वायर प्लस 1, 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का स्क्वायर। आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है, बन जाती है टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी आ गई। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पर, और नेक्स्ट आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, सेम चीज़ है हमारी बेस। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कौन सी आइडेंटिटी निकालनी है, मतलब यहाँ से कौन सी आइडेंटिटी पर जाना है, तो वो है आपकी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट थीटा का फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या है कॉट थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कोसेक, ये कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं, सिर्फ कॉट थीटा का फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो नहीं लिखेंगे हम किसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले, चलो इसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, नहीं होगा।
कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1/sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आप समझ में आ गया क्या करना है। हमें करना ये है कि हमें इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप ये करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड हुआ, 1 आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे पहले, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/sin थीटा का स्क्वायर। तो आपका जो 1 है वो एज इट इज आ जाएगा, कॉस बाय साइन क्या हो जाता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका 1/sin यानी कि कोसेक थीटा का स्क्वायर। और यहां से आपकी आइडेंटिटी बन जाती है क्या, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको अब ये तीनों चीजें क्या है, क्लियर हो गई होंगी, यानी कि जो आपकी तीनों आइडेंटिटीज हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है आपकी ये। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर देती है, डायरेक्ट आपको क्या है यहाँ पे, ये क्या इसकी बेस है, मतलब कुल मिलाकर आप ये मानो इस आइडेंटिटी से आपकी दोनों आइडेंटिटी निकल के आ रही है। ठीक है, अब एक और चीज बता देती हूँ मैं आपको कि ये वाली जो आइडेंटिटी है, अगर मुझे इसको भी इसी की फॉर्म में करना है, जैसे 1 आ रहा है ना इक्वल के इस तरफ, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें भी ऐसे ही करना है। तो कैसे हो जाएगा, देखो अब इसकी क्या है, अब आप डिफरेंट फॉर्म्स निकाल सकते हो। तो ये सेकेंड है, ये थर्ड है, पहले सेकेंड वाली का कोई यूज करते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया आपका माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये आपको जो फॉर्मूला है, अगर आप इस पर ध्यान दो तो ये कैसे दिख रहा है, a² - b² ये दिख रहा है। सेक थीटा को a मान लो, tan थीटा को b मान लो, a² - b²। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर - b² का, a + b और a - b। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब आप एक आइडेंटिटी से, जो आपकी ये वाली मेन आइडेंटिटी थी, मतलब मेन तो आपके साथ ये है, बट हमने क्या किया, पहले साइन स्क्वायर थीटा वाली इस आइडेंटिटी से ये वाली आइडेंटिटी निकाली, अब हम इससे ये निकालेंगे। तो अब देखो क्या होता है, क्वेश्चंस में ना आपको ये देखना पड़ता है कि मुझे कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, किसको मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो अगर मान लो आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया है और आपको ये निकालना है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप इस आइडेंटिटी का यूज करोगे। तो आपने ये वाली वैल्यू डाल दी, उसके बाद आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।